हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है भागफल विधि द्वारा संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। इस वीडियो के माध्यम से हम उन संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या का वर्ग होती हैं, अर्थात किसी संख्या को 2 बार गुणा करने पर प्राप्त होती हैं। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 112 का वर्गमूल। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 112 को इस तरह से लिखेंगे। भागफल विधि में दाईं ओर से दो अंकों के समूह बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया समूह 12 का, यहाँ पर हो गया 1। इसका समूह नहीं है इसलिए यहाँ लगाएंगे 0। अब यहाँ पर 2 अंकों का समूह हो गया। अब हम ऐसी संख्या का वर्ग देखते हैं जिसका वर्ग 1 हो या 1 से कम हो। तो यहाँ पर 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग 4 ज़्यादा है 1 से, इसलिए हम 1 का वर्ग 1 देखेंगे। जिस भी संख्या का हम वर्ग देखते हैं उसे 3 बार लिखते हैं। यहाँ पे हमने 1 का वर्ग देखा है तो 1 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 3। 1 का वर्ग 1 होता है तो इस 1 को यहाँ लिखेंगे, इधर करते हैं प्लस, इधर करते हैं माइनस। 1 और 1 जोड़ा तो हो गया 2। यहाँ पर 1 में से 1 घटाया तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर हमने 2 अंकों का समूह बनाया है, इसको उतारेंगे एक साथ तो ये उतरेगा 12। यहाँ पर संख्या है 2। 2 के पास में हमें 1 से 9 तक के अंक रखने हैं और उन्हीं अंकों से गुणा करना है। गुणा करने पर हमें ऐसी संख्या लानी है जो 12 हो या 12 से कम हो। तो सबसे पहले रखेंगे यहाँ पर 1 और 1 से ही गुणा करेंगे तो ये हो गया 21। 21 एकम 21। 21 12 से ज़्यादा है इसलिए हम 2 के पास में रखेंगे 0 और 0 से ही गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 0। हमने रखा है यहाँ पर 0। जिस भी अंक को हमने रखा है उसको 3 बार लिखते हैं। तो यहाँ पर 0 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 3। और यहाँ पर गुणा करने पर 0 आया है, इसको इधर लिखेंगे, इधर करते हैं प्लस, इधर करते हैं माइनस। यहाँ पर 20 में 0 जोड़ा तो हो गया ये 20 और यहाँ पर 12 में से 0 घटाया तो 12। अब यहाँ पर 2 अंकों का समूह है नहीं उतारने के लिए तो यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर उतरेगा 0, लेकिन जोड़े के रूप में उतरता है तो यहाँ पर 2 0 उतरेंगे। अब यहाँ पर हो गई संख्या 20। 20 के पास में हमें 1 से 9 तक के अंक रखने हैं और उन्हीं अंकों से गुणा करना है। तो यहाँ पर रखा जाएगा सबसे पहले 1 और 1 से ही गुणा करेंगे तो ये हो गया 201 एकम 201। फिर रखेंगे 20 के पास में 2 और 2 से ही गुणा करेंगे तो ये हो गया 404। फिर 20 के पास में रखेंगे 3, 3 से ही गुणा करेंगे तो ये हो गया 609। फिर 20 के पास में रखेंगे 4, 4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 816। फिर 20 के पास में रखेंगे हम 5, 5 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 1025। फिर 20 के पास में रखेंगे 6, 6 से गुणा करेंगे, ये हो गया 1236। 1236 ज़्यादा है 1200 से इसलिए हम ये वाला लेंगे। तो हमने जिस भी अंक को रखा है यहाँ पर उस अंक को 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 रखा है, 5 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 3 और गुणा करने पर 1025 आया, इसको इधर लिखेंगे, इधर करते हैं प्लस, इधर करते हैं माइनस। यहाँ पर जोड़ा तो ये हो गया 210 और 1200 में से 1025 घटाया तो बचते हैं 175। अब यहाँ पर हमने 2 0 उतारे थे तो यहाँ पर भी 2 0 समूह के रूप में उतरेंगे। फिर ये संख्या हो गई 210। अब हमें 210 के पास में 1 से 9 तक के अंक रखने हैं और उन्हीं अंकों से गुणा करना है और गुणा करने पर हमें 17,500 लाना है या इससे कम संख्या लानी है। तो सबसे पहले हम रखेंगे 1 से ही गुणा करेंगे तो ये हो गया 2101। फिर रखेंगे हम 210 के साथ में 2 और 2 से ही गुणा करेंगे तो ये हो गया 4204। इस तरह से हम 3 4 5 6 इस तरह से रखते जाएंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाना है तो हमें बड़ा सा बड़ा अंक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 210 के पास में रखा हमने 7 और 7 से गुणा किया तो ये हो गया 14,749। अब 210 के पास में फिर रखेंगे हम 8 और 8 से गुणा करेंगे
तो यहाँ पर आएगा 16,864। फिर हम 210 के पास में रखेंगे 9 और 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18,981। हमें लाना है 17,500 से कम या इसके बराबर, लेकिन यहाँ पर 18,000 ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर ये वाला आएगा। हमने जिस भी अंक को रखा है उस अंक को 3 बार लिखेंगे। यहाँ पे हमने 8 रखा है, 8 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 3 और गुणा करने पर हमें 16,864 प्राप्त हुआ है। इसको इधर लिखेंगे 16,864। इधर करते हैं प्लस, इधर करते हैं माइनस, तो यहाँ पर जोड़ा तो ये हो गया 2116 और यहाँ पर घटाया तो ये हो गया 636। इस तरह से हमने दशमलव बिंदु के बाद में 2 अंकों तक इस संख्या का वर्गमूल निकाला। तो 112 का वर्गमूल हो गया लगभग 10.58। इसे हम आगे भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम उन संख्याओं के वर्गमूल निकालते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।